डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th में जो आपकी पोएम है द ज्योग्राफी लेसन। पोएम का नाम है द ज्योग्राफी लेसन, जिसका मतलब होता है भूगोल की सीख। भूगोल से हमें क्या सीखने को मिलता है, मतलब भूगोल आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उससे क्या सीख मिलती है, इस पोएम में के थ्रू इसमें समझाने की कोशिश की गई। इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसका जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है इसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो ये क्वेश्चंस दिए हुए इसके आंसर लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई। देखिए, इसमें एक जेट की बात की जा रही थी। जेट एक प्लेन होता है, एक हवाई जहाज़ होता है जो बहुत तेज़ चलता है। और जेट रोज मीन्स उड़ने लगा 6 माइल्स हाई, और वो 6 मील की दूरी पर पहुंच गया। उड़ते उड़ते धरती से 6 मील की दूरी पर पहुंच गया। अब आप सोचिए, आप धरती से 6 मील की दूरी पर पहुंच गए हैं तो कैसा दिखाई देगा। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। तो उसमें बताया गया, यहाँ पे पोएट बताते हैं, अर्थ वॉज राउंड। 6 मील की दूरी से देखने पर पृथ्वी पूरी तरह गोल दिखाई देती थी। कैसे दिखाई देती थी? गोल। आप जानते हैं कि धरती देखने में तो लगता है जैसे चपटी हो, जैसे फर्श के आकार की हो, बिल्कुल चपटी दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में वो गोल है। वो कैसे पता चलता है? जब हम 6 मील की दूरी पर उड़ के जाते हैं जेट के थ्रू, तब हमें दिखाई देती है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। और वहाँ से जाके ये भी पता चला कि हमारी धरती पर समुद्र ज़्यादा है और जो स्थल है वो कम है। अब आप यहाँ पे रहते हैं, देखते हैं कि पानी कम लगता है और धरती ज़्यादा लगती है, स्थल भाग ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो वहाँ से देख के हमें लगता है कि हमारी धरती पर पानी बहुत ज़्यादा है और स्थल भाग जो है धरती में वो कम है। मतलब आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चंस आपको जानते ही होंगे कि धरती पर लगभग 71% पानी है। तो ये कैसे पता चलता है? जब हम ऊपर जाते हैं तब पता चलता है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मुझे सब समझ में आ रहा था, सब दिखाई दे रहा था अच्छे से, लेकिन इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बड़ा समझना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। अंडरस्टैंडिंग समझना, डिफ़िकल्ट मीन्स मुश्किल, ये समझना बड़ा मुश्किल था। मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि भगवान ने जो धरती बनाई है, जो पृथ्वी बनाई है, वो बड़ी अच्छी बनाई है। उसमें मतलब सब चीज़ व्यवस्थित है, पानी भी व्यवस्थित है, स्थल भाग व्यवस्थित है, सब चीज़ व्यवस्थित ढंग से बनाई है। लेकिन मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि ऐसा क्या कारण है कि एक आदमी दूसरे आदमी से घृणा करने लगा है। मतलब एक आदमी दूसरे आदमी का भाई हुआ, वो अपने भाई से घृणा क्यों करता है? ये चीज़ समझना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल। आदमी ने शहर में एक शहर से दूसरे शहर में दीवारें खड़ी क्यों कर ली? एक देश ने दूसरे देश के साथ में दीवारें खड़ी क्यों कर ली? एंड टू किल। और आदमी इतना ज़्यादा मतलब निर्दयी कैसे हो जाता है कि वो एक दूसरे को ही मारने लगता है? ऐसा क्यों? ये समझ में मुझे नहीं आया वहाँ जाकर। पोएट कहते हैं, फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, हाइट मीन्स होता ऊंचाई, उस ऊंचाई से इट वॉज नॉट क्लियर, ये मेरी समझ से बाहर था कि भाई ये तो सब समझ में आ गया कि धरती गोल है और पानी ज़्यादा है, स्थल भाग कम है, ये सब समझ में आ रहा था मुझे अच्छे से। भगवान ने बड़े अच्छे से दुनिया बनाई है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आदमी एक दूसरे से घृणा क्यों करता है। आप जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से घृणा करने लगता है, एक दूसरे से ईर्ष्या रखता है, और इसी घृणा और ईर्ष्या के कारण क्या होता है? दीवारें बनाने लेते हैं। तो ये मेरी समझ से बाहर था कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए इसके क्वेश्चन बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू थिंग्स डिड नरेटर लर्न फ्रॉम अ हाइट ऑफ 6 माइल्स। 6 मील की दूरी पर पृथ्वी से जाकर के जो नरेटर था, नरेटर मीन्स बताने वाला, कहानी बताने वाला, जो कहानी सुना रहा है उसको बोलते हैं नरेटर। तो उसने क्या दो चीज़ें देखी बताना है। आंसर हो गया, देखिए इसमें ये आंसर में आपका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि द फर्स्ट थिंग वाज द जेट रोज 6 माइल्स है ना। द फर्स्ट थिंग वाज द अर्थ वाज राउंड। पहली चीज़ उसने सीखी कि धरती गोल थी, है ना। और दूसरी चीज़ क्या सीखी? दूसरी चीज़ सीखी वाटर वाज मोर देन लैंड, कि पृथ्वी पर पानी ज़्यादा था और लैंड जो थी, लैंड मीन्स जो ज़मीन होती है, वो कम थी। ये सब सीखा उसने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 6 माइल्स। 6 मील की दूरी पर जाकर के क्या समझना मुश्किल था। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, ये वाला लाइन लिख देंगे। क्या लाइन लिखेंगे, ये वाली, द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कोजेस टू हेट ईच अदर, बस ये लिख देंगे, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू मैन ऑन द अर्थ बिल्ड वॉल्स। आदमी ने वॉल्स क्यों बना लिए, दीवारें क्यों बना लिए, आपस में दीवारें क्यों बना ली हैं आदमी ने। तो ये बता देंगे इसमें आंसर, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आंसर दे सकते हैं। द मैन बिल्ट वॉल्स बिकॉज ऑफ हेट एंड जेलसी विद ईच अदर, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो ये सब आप करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।